सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज कुछ बातें मृत्यु के विषय में। मृत्यु एक सर्वाधिक गलत समझी गई घटना है। मृत्यु एक सर्वाधिक गलत समझी गई घटना इसलिए है क्योंकि लोगों ने मृत्यु के संबंध में माना है कि वह जीवन का अंत है। यही पहली और बुनियादी गलतफहमी है। मृत्यु कोई अंत नहीं अपितु नए जीवन का प्रारंभ है। हाँ, वह समाप्ति तो है, पर उसकी जो पहले से ही मृत है। हम जिसे जीवन कहते हैं वह उसका शिखर है, जबकि बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि जीवन क्या है। वे जीते तो हैं, परंतु ऐसी अज्ञानता में कि वे कभी अपने स्वयं के जीवन से भेंट नहीं करते। और इन लोगों के लिए अपनी स्वयं की मृत्यु को जान पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि मृत्यु इस जीवन का चरम अनुभव है और नए जीवन के अनुभव की शुरुआत। मृत्यु एक जीवन से दूसरे जीवन के बीच का द्वार है, एक जो पीछे छूट गया, दूसरा जो आगे प्रतीक्षा में है। मृत्यु के बारे में कुछ भी कुरूप नहीं है, परंतु व्यक्ति ने भयवश मृत्यु जैसे शब्द को भी कुरूप बना दिया, उसका बहिष्कार कर दिया। लोग मृत्यु के बारे में बात नहीं करते, वे मृत्यु नाम के शब्द को सुनते तक नहीं। इस भय के कारण यह भय इसलिए उठता है क्योंकि मृत्यु हमेशा दूसरे की होती है। तुम मृत्यु को हमेशा बाहर से ही देखते हो और मृत्यु तुम्हारा भीतरी अनुभव है। यह प्रेम को बस बाहर से देखने जैसा है। तुम प्रेम को वर्षों तक देखते रह सकते हो, परंतु प्रेम क्या है तुम कभी न जान पाओगे। तुम प्रेम की अभिव्यक्तियों को तो जान पाओगे, परंतु स्वयं प्रेम को नहीं जान पाओगे। यही हम मृत्यु के संबंध में जानते हैं कि बस श्वास रुक गई, हृदय गति थम गई। वह व्यक्ति जो बात कर रहा था, चल फिर रहा था, अब नहीं है, बस लाश पड़ी रह गई बजाय एक जीवित शरीर के। ये सब बाहरी लक्षण हैं। मृत्यु आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में हस्तांतरण है, या फिर कुछ संदर्भों में जब कोई व्यक्ति पूर्ण जागृत हो गया तब एक शरीर से ब्रह्मांड के शरीर में पहुंच जाना है। यह एक महानतम यात्रा है, पर तुम इसे बाहर से नहीं जान सकते। बाहर से तो केवल लक्षण ही मिलते हैं और इन लक्षणों ने लोगों को भयभीत कर दिया है। जिन लोगों ने मृत्यु को भीतर से जाना है, उनका मृत्यु से भय छूट जाता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। बहुत से सन्यासी लोग मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं, क्योंकि उनके लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वह तो जीवन का उत्थान है, एक परम शिखर है। वह जीवन का चरम है। यदि तुमने जीवन को ठीक से जिया है, यदि तुमने एक एक क्षण से दूसरे क्षण को उसकी पूर्णता में जिया है, यदि तुमने जीवन का सारा रस निचोड़ लिया है, तो तुम्हारी मृत्यु एक परम सुख होगी। मृत्यु जो सुख लाती है, उसकी तुलना में सांसारिक सुख कुछ भी नहीं है, परंतु वह मृत्यु का सुख उसी व्यक्ति को मिलता है जिसे पूर्ण होने की कला आती है। मृत्यु जो सुख लाती है, उसकी तुलना में जीवन का सभी सांसारिक सुख फीका है। सभी मृत्यु से भयभीत है। कारण बस इतना है कि हमने अभी जीवन का स्वाद नहीं लिया। जो व्यक्ति यह जानता है कि जीवन क्या है,
वह कभी मृत्यु से नहीं डरता। वह मृत्यु का स्वागत करता है। जब भी मृत्यु आती है वह मृत्यु को गले से लगा लेता है। वह मृत्यु का आलिंगन कर लेता है। वह मृत्यु का अभिवादन करता है। वह मृत्यु को एक अतिथि की तरह स्वीकार करता है। जिस व्यक्ति ने यह नहीं जाना कि जीवन क्या है, उसके लिए मृत्यु शत्रु है, और जो व्यक्ति जानता है कि जीवन क्या है, उसके लिए मृत्यु जीवन का परम उत्थान है। लेकिन सभी मृत्यु से भयभीत हैं। वह भी संक्रामक हैं। तुम्हारे माता पिता मृत्यु से डरते हैं। तुम्हारे पड़ोसी मृत्यु से डरते हैं। अपने आसपास इस भय को देखकर छोटे बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं। सभी मृत्यु से डरते हैं। लोग मृत्यु के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। यदि मृत्यु न हो तो जीवन में कोई रहस्य न रहेगा। एक धार्मिक व्यक्ति, एक रहस्यवादी मृत्यु के रहस्य को खोलने की चेष्टा करता है। मृत्यु के रहस्य को खोलने में वह अनिवार्य रूप से जान तो लेता है कि जीवन क्या है, प्रेम क्या है। वे उसके लक्षण नहीं हैं। उसका लक्ष्य तो मृत्यु में प्रवेश पा लेना है, क्योंकि मृत्यु से बढ़कर कुछ भी रहस्यपूर्ण नहीं है। प्रेम में कुछ रहस्यपूर्ण मृत्यु के कारण हैं, और जीवन में भी कुछ रहस्यपूर्ण मृत्यु के कारण हैं। यदि मृत्यु विलीन हो जाए तो जीवन में कोई रहस्य न रहेगा। तभी तो किसी मृत वस्तु में कोई रहस्य नहीं होता। एक लाश में कोई रहस्य नहीं होता, क्योंकि अब और मर नहीं सकती वह। तुम सोचते हो कि उसमें कोई रहस्य इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन चला गया। नहीं, इसमें रहस्य इसलिए नहीं है क्योंकि वह अब मर नहीं सकती। उसमें से मृत्यु विलीन हो गई, और मृत्यु के साथ जीवन भी अपने आप विलीन हो जाता है। जीवन केवल मृत्यु की बहुत सी अभिव्यक्तियों में से एक है। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।